ये आप बैत क्यों होते हैं? ए जी मैनू बैत कर लो। बैत का मैना बिक जाना कि मैं तेरे हस्ते विकना जाना। इंसान इंसान के हाथों पे नहीं बिकता। ये बैत जो आप की हुई है सारी चाली गुराय शरीफ पट्टी चाक शरीफ जो किसी भी सिलसिले से तल्लक रखता है जिसने अपने मुर्शिद के हाथ में हाथ दिया वो हाथ और बैत के हाथ में चला गया, पहुंच गया। हाथों की जंजीर बनती गई मुर्शिद के हाथ में, उसका अपने मुर्शिद के हाथ में जाते जाते हाथों की जंजीर नबी करीम की हाल तक पहुंच गई। साडा तो रौला ही कोई नहीं, इंजे नहीं गुजरनी चाहिए। मुहर्रम शरीफ का महीना होवे, 10 मुहर्रम होवे, अहले सुन्नत को नबी करीम की आल से दूर कर दिया गया। उन्हें मौलवियों को खुदा पूछेगा। आल बैत मेरे नबी करीम की आल से सरकार दो आलम से दूर किया गया। देखो फर्क दसन लगा कितने हाजी जाते हैं। मेरा अंदाजा है दुआ किसी की कबूल नहीं होती। उम्रे वाले जाते हैं दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मेरे नबी पाक ने फरमाया था मैं किताब छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी आल बैत छोड़ के जा रहा हूँ। मौलवियों ने आल बैत में विचों कड्डा तो सुन्नत ला ली, लाई कि नहीं लाई? मेरे आका के दीन में तब्दीली की आज किसी की दुआ कबूल नहीं होती। किताब और सुन्नत किथे? मेरे नबी करीम की आल कहाँ? सारिया सुन्नतां ते अमल कित्थों होना? सारिया सुन्नतां ते अमल बड़। नबी पाक ने ऊठ से चढ़ के तवाफ किया। साहबा घोड़ियां खोतियां समेत तवाफ कर रहे थे। ये हरम पाक है। उठ पेशाब भी कर सकता है, लिद भी कर सकता है, घोड़े खोते। इस सुन्नत नूं क्यों बंद किया गया? सारिया सुन्नतां किवें चलन गियां और किसी सुन्नत पे अमल न कर सकना गुनाहगार है, और सुन्नत को बंद करने वाला तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। शुरू सुन्नत 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 शुरू तो करके देखो। आज असी इतना पाक समझते हैं। इस हरम पाक में गधे फिर रहे थे, घोड़े फिर रहे थे, ऊंट फिर रहे थे। मेरे आका की सुन्नत थी, हुण भी इन्होंने चाहिए थी सूदियों को पैसे फालतू लभदे। हाजिया ऊठां से बिठाते, अगे टोरते, घोड़ियां से बिठाते टोरते, दुगना इन्हों पैसा लभना सी। पर इन्हां नबी पाक की सुन्नत नूं बंद किया कि नहीं किया? जिहड़ा नबी पाक की सुन्नत बंद करे कोई हाल इन्होंने गधे ते सवारी करनी नबी पाक की सुन्नत है। हुण जिस बंदे खोते ते सवारी ने की हो उतार के सुन्नत हो गया ना, उतार के सुन्नत हो गया। अल्लाह पाक आपको इस बैत के सदके, मेरा ईमान है इस बैत से पक्के रहे जन्नत से चोर जाओगे। बैत पीर साहब की नहीं, बैत मेरी नहीं, बैत मेरे नबी करीम की याद की है। हाथ बड़े दूर चला गया। ये निस्बतों की बैत। ऐदे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में अल्लाह गवाह आज भी पाकिस्तान सच कोई नहीं कह सकता। आज भी पाकिस्तान सच कोई नहीं कह सकता। और अगर इन्होंने दून में झूठ ना मिलाया होता तो इनका ये हाल ना होता। कुछ ऐसे वाकयात हुए कि सहाबा ने शहर छोड़ दिए जहाँ जुम्मे होते थे, जुम्मे छोड़ दिए। हर चीज़ पब्लिकली नहीं बताई जा सकती, लेकिन
कुछ तो हुआ होगा, मेरे नबी करीम के साहबा शहरों को छोड़कर सहराओं और पहाड़ों में चले गए। कुछ तो हुआ होगा ना। सरकार दो आलम के गुलाम साहबा किराम अपनी शहरों को छोड़कर, जुम्मा नमाजों को छोड़कर वहां चले गए जहां जुम्मा नमाज नहीं थी। वो सहराओं में चले गए, पहाड़ों में चले गए। वहां उन्होंने मेरे नबी करीम की आल की बैत लेनी शुरू की। इस बैत का नाम बरकत के लिए बैत तौबा रखा। जेड़ी बैत तू करें, ये लोगों ने साहबा के हाथ में हाथ रखकर भी यही बैत किया। नाम बैत तौबा रखा, मगर तौबा की बैत नहीं थी, निस्बत की बैत थी। वो ये बैत कहाँ से शुरू हुई? साहबा किराम से शुरू हुई। ये सारा सिस्टम रूहानियत का देखिए ना, ओपनली बैत करते हुक्मरान बड़े जालम से, नाम बैत तौबा रख लिया। किसी न किसी तरीके से अल्लाह के सूफियों ने, वलियों ने मेरे नबी करीम की नाम का आल का नाम बुलंद रखा है। ये मेहनत थी, आपने हाथ दे दिए हैं। मैं वो जो बंदा नहीं कहते नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह दो ही छड़ देगा। क्यों छड़ देगा? नमाज खुदा दी है ही नहीं। नमाज से हजूर के आबाओ अजदाद की है। सरकार दो आलम के आबाओ अजदाद की नमाज है। नमाज हो रहा थी, अल्लाह दो ही छड़ चढ़ेगा। तको मैं कहता नहीं, मौलवियों को तौहीद भी नहीं बनी। मैंने जिन्न और इंसान इसलिए पैदा किए कि मेरी इबादत करें। जो गरजमंद हो वो खुदा नहीं हो सकता। जो गरजमंद हो वो खुदा, वो दुनिया की चीज की जिसको गरज ना और पूरी दुनिया को उससे गरज हो, खुदा वो होगा। तौहीद बढ़ नहीं सकी। तो को ना नमाज से हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, नहीं पढ़ेंगे अल्लाह दो जबरी तारीफ कराना। कोई गल समझाई आज मेरे नाल राज खो लिया। नमाज पढ़ांगे, जरूर पढ़ांगे, अल्लाह भी जबरी तारीफ कराता है, जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह अपनी रहमतों से नवाजता, लोग सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। ये जो मुल्ला ने अल्लाह का तस्वर बनाया ये सही नहीं है। यहाँ सूफी बाजी जीत गया। ये तो अरशा फरशा समेत बिठा देता। महंगो तो ठीक है, 12वें 7वें आसमान ते फर्श है, अरश है। ये जो अल्लाह पहले आसमान से आंदा उत्थे केड़ी शह रखी? तो बहना उठना कोई शह होनी चाहिए। ज्यादा टाइम पहले आसमान से लगता है, क्योंकि सरगी वेले कहते हैं अल्लाह पहले आसमान से आ जाता। तो 24 घंटे कहीं न कहीं सैरी होती रहती है, दुनिया को फिर रही है। फिर अल्लाह वापस 7वें आसमान से मत गया, इत्थे ही रहना। इनसे ये मफहूम नहीं है हम नमाजें पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे। मेरा खुदा की कसम, मेरे नबी पाक से मोहब्बत करने वाला अदना से अदना आदमी भी जन्नत में चला जाएगा। बात ही करिए, जन्नत उनके कदमों में है। ये नमाजों की कहानी नहीं, बढ़िया पढ़ देना हदीस भी। ये रोज़ों की कहानी नहीं, ये मोहब्बत की कहानी है। मेरे आका से मोहब्बत की कहानी है। साहबा बात और देश दियार वतन छोड़ना, पहाड़ों और सहराओं में जाकर पनागजीन होना, कोई तो वजह थी जो मैं अभी यहाँ नहीं बयान कर सकता। घर बिल्कुल दस देंगे पूछोगे थे वो। अब देखें, सहाबा को अपना वतन छोड़ना पड़ा। किसके लिए? मेरे नबी की याद के लिए। वहां जाकर बैत ली। बैत निस्बत की बैत थी। लोगों को नबी पाक की आल की बैत सहाबा ने शुरू की, ये हमने नहीं शुरू की। मौलवी पूछे किथों रहे हो? इस सहाबा से हम लेकर आए हैं। जिन सहाबा के ज़हनों में मेरे नबी की आल की मोहब्बत थी, वो शहर छोड़कर सहराओं और पहाड़ों में चले गए कि जुमा ना पढ़ेंगे ना कोई और बात आगे बढ़ेगी। ये बैत को कमजोर न समझे, इसे रस्म न समझे। जब हाथ दे दिए
खफा नहीं होना, हाथ दे ही देते। नबी की हाल एडी कमजोर तो नहीं कि तुम पार ना चाट सके, ये हो ही नहीं सकता। पार चढ़ गया। आले रसूल के हाथों में हाथ दे दिए, तरीक़त के सारे सिलसिले मौला अली करमल्ला वजहुल करीम तक जाते हैं। हमने तो डर के मारे ना नहीं साढ़े मौलवी लेंदे। 10वीं मुहर्रम में भी बुलाओ, 5 मिनट ही बोल दें। 10वीं मुहर्रम से मुनाकिब सहाबा शुरू कर दें। अल्लाह ज़बान नहीं दिलों को जानता है, मेरा अल्लाह दिलों को जानता है। अद्धे सुन्नी अंदरों यजीदी शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला आपकी बैत कबूल कर, छोड़ो सारे काम विच निकल जाएंगे। ये बैत खुदा कबूल कर ले जेडे वलियां दे हाथी दे के बैत की तोड़ पहुंच गई। मेरे दोस्तों देखो, आज तक मैं तो ही इतराज़ नहीं करता। अल्लाह ने क्या काबा मेरा घर है, हालांकि काबा अरबा बनाया सी, हजूर के प्यो दादे बनाया, पर अल्लाह मालिक के कब्जा कर लिया। मालिक जो है ये मेरा घर है, कुरान से है। ये उलमा वास्ते ना सीढ़ियाँ ले जाने, मैं तो बुढ़ा हो गया। काबा खुदा का घर है, फरमाया मेरा घर है, कुरान कह रहा है। अल्लाह के घर नूं यजीद ने पत्थर मार मार दीवारां तोड़ दित्तियां। अल्लाह अपने घर की हिफाजत न कर सकता। हज्जाज बिन यूसुफ ने मशीनें मार मार पूरा काबा गिरा दिया। अल्लाह ने हज्जाज बिन यूसुफ को कुछ नहीं कहा। जो खुदा अपना घर नहीं बचा सका, मौलवियों हमारे घर कैसे बचाएगा? बात सुनो, सोच के दरवाजे खोलो। लकीर के फकीर बनने की क्या तुक है? खुदा का या खुदा घर ना कहना, बचत हो गई थी। अल्लाह ने घर कह दिया, फिर उसकी हिफाजत खुदा के जिम्मे थी। एक शिया जर्नैल मेरा हमनाम थी ताहिर बिन हुसैन, उन्हें खाने काबे पे हमला किया, कोई लुटमार की थी। फिर हजरे असवद कट के लै गया। हुण ये मौलवियों का कसूर है। वो रोज़ कौन जी याकूत जन्नत चो आया, बड़ा कीमती पत्थर है, क़यामत वाले दिन गवाही। उन्हें कहा एडा कीमती एडा वड्डा पत्थर वो कट के लै गया। अल्लाह ने किसी फरिश्ते ने नहीं भेजा कि मेरे घर से चोरी कर वट्टा लैके जा रहे, हजरे असवद लै गया, जाओ फड़ लो। शीए लै गए, तोड़ के वेख्या वट्टा ही निकलिया, परेशानी हुई। याकूत नहीं था, पत्थर ही निकला। ये 2 टोटों में है। तोड़ के देखा, इतना मेहनत नाल चुक के लैके गए। तुसी मनु दसो, अल्लाह दे फरिश्ते सिर्फ हजरे असवद नहीं चुक सकते, फड़ नहीं सकते, भारी है। वो दोज़ख का समान तो किंज लाएंगे? 1000 टन वजनी दोज़ख को फरिश्ते कैसे लाएंगे? नहीं दोज़ख उतनियाँ, खुदा की कसम मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, जिस जमीन पर तुम रहते हो ये कमली वाले की रहमत की जागीर है, यहाँ दोज़खें बन ही नहीं सकती हैं, है ही कोई। मेरे आका की रहमतों के सदके यहाँ दोज़ख बन ही नहीं सकती। केड़े फरिश्ते लियाने? सारी गल नहीं दसदा, उलमा नाराज हो जाते। उन्हें पढ़िया 1400 साल पहले ये किताबां, उन्हें अज का इलम नहीं पढ़िया। ठीक ही मगर कह रहे अज का इलम उन्हें कहने मैं कहा अजान यार दे दे के, कहता जी अजान सुनत है। मैं क्या स्पीकर भी सुनत है? कहते नहीं स्पीकर तो सुनत नहीं हैगी, ज़रा बंद होया, ज़रा जलसा बंद हो। इंसान की जदीद तहकीक ये सोच के, अमेरिका का इदारा है नासा, कायनात के सारे इस मसले में होता है कि एक दिन सूरज बुझ जाएगा। समझ? इमाम बुखारी लिखिया सूरज बुझने तो बाद लोग पुरसरात पार करेंगे हनेरे। फरमाया कंडे वाली लोगों को छिक लेगी, अंदर सट देगी। क्यों? हिसाब होया ही नहीं, पढ़ क्यों सट देगी?
हिसाब होवेगा सटे ना। मौलविया ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी लोगों को डराने की। डरे बंदा पैसे चंगे देता है, यकीन करो डरे बंदा ही सही पैसे देता। पुलिस वहाँ क्यों गिरेगा? फरमाया अगला दिन हशर का 50,000 साल का, सूरज तो बुझ गया, दिन कित होएगा। इतना दिन भी इमाम बुखारी ने इस्तेमाल नहीं किया जिसे आपने हदीस में इमाम करार दिया है कि सूरज बुझ गया दिन कैसे होगा। लिखते हुए उसने सोचा ही नहीं। खुदा गवाह सूरज बुझेगा उसके बाद जिंदगी नहीं है। इंसान अपनी आंखें भी नहीं देख सकेगा, हवा बर्फ बन जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ना हिसाब ना किताब, बड़ा मुश्किल है ना। अल्लाह साइंस वालों ने ये सोच के कि एक दिन सूरज बुझ जाएगा, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने कोशिश की कि हम इंसानों को क़यामत से पहले यहाँ से उठा दें। इस सिलसिले में कायनात नापने लग गए। बस थोड़े बहुत पढ़े लिखे बंदे हो मेरी गल गौर न सुने। अमेरिका वालों ने कायनात नापनी शुरू की। पहली 2 कशाओं में रोशनी की रफ्तार इस्तेमाल की। 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ये ज़मीन को नापा तो इशारिया 1.1 सेकंड निकली। कितनी? 1 सेकंड निकली। पहली कशां नापया 1 लाख साल निकली। 1 सेकंड वाली जमीन 1 लाख साल वाली कशां जीरो हो गई कि नहीं हो गई? 1 लाख साल किथे, 1 सेकंड किथे, ते मौलवियों का शिरक किथे? इस पूरी जमीन का बुत बना दें, शिरक हो ही नहीं सकता, इसका वजूद ही कोई नहीं। किताबा शिरका नाल भर छड़ियां, शिरका नाल भर दी थी। अल्लाह अगर पहली कहकशां का ही खुदा हो तो ज़मीन तो ज़ीरो है। मुल्ला ने तो अल्लाह को इतना छोटा किया कि 6 फुट की कब्र से लड़ा दिया। ये अल्लाह की अजमतों के मुनाफिक है। वो अगर वो कायनात का मालिक है तो सारी ज़मीन का बुत बना दो, अल्लाह ताला नाराज़ ही कोई नहीं होना। ये है ही कोई। देखो ना, मेरे नबी पाक ने हजरे असवद को बोसा दिया, पत्थर था। हूँ तो मौलवी तो थोड़ा निकल जाना कि तरोड़ के वेख लिया, फिर भी दबाई आई, आसमानों से आया है, फलाना है। टूटे जी तरोड़ा सी शिया ने जाके। महमूद गजनवी को खलीफा बगदाद ने लिखा कि शिए हजरे असवद कढ़ के लै गए, साड़ी तो हिम्मत नहीं, तो तू सानू मंगवा के दे। फिर लोड़ सुनिया की पैनी, औखा काम हो जाए सुनिया की लोड़ भाई। महमूद गजनवी अबुल हसन खरकानी का खलीफा था, नक्शबंदी था, मुजद्दिदी था, सुन्नी था। वो जब लश्कर लेके निकला ईरान में, मुझे खौफ के मारे उन्होंने हजरे असवद वापस कर दिया। 2 टोटे लगे। मेरे नबी करीम ने इस पत्थर को बोसा दिया, इसलिए कि उनके आबाओ अजदाद बोसा देते थे। अपने बाप दादे की रस्मों को बोसा दिया, रुकम यमानी को बोसा दिया। हमें कोई इतराज़ नहीं, पर मेरा अपना ईमान ये था कि पत्थर को अपनी दीवार से निकल कर मेरे आका के कदमों में बैठना चाहिए था। किसी पत्थर को हजूर बोसा दे दे, उसका मकाम कहाँ चला गया? बड़े दूर उसका मकाम चला गया। खुदा के रसूल ने बोसा दे दिया, रुकन यमानी को दे दिया। अल्लाह का रसूल पत्थरों को बोसा दे सकता है, हम माँ बाप की कब्रों को बोसा क्यों नहीं दे सकते? मेरे साथ बात करो आज। पत्थर तो पत्थर ही है। ले गए अल्लाह का घर 2 बारी ठाया, 1 बारी लुटिया। ये मौलवियों ने पूछो, अल्लाह ने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। वो एक मार के फिरौन अल्लाह वेला हो गया, हूँ भी मारन लगे। हाफजाबाद ही 9 दा फिरौन लग जा। अल्लाह का तस्वर इनसे सही नहीं बना। बात सुनो, अल्लाह की हद मुकर्रर हो गई, 7वां आसमान। पहला आ गया, हद मुकर्रर हो गई।
और जिस्म मुकर्रर हो गया, वजूद मुकर्रर हो गया। अल्लाह ताला सारे ना 6 किताबां साड़ियां ते 4 शियां दी, 10 किताबां टोटल। 10 दियां 10 किताबां कहदियां 7वें आसमान ते समुंदर है। 7वें आसमान से पानी तो बड़ा नेड़े सी, अमरीका वाला नहीं लभ्या। आप यकीन करें, जो हदीस में इमाम बुखारी एंड कंपनी ने फासले दिए हैं आसमानों के, मैंने सारे निकाले, कोई आसमान 11 करोड़ से आगे नहीं है। अगर 11 करोड़ पे आसमान होता तो सूरज की रोशनी ज़मीन पे ना आती, यहाँ ज़िंदगी ना होती, वो है ही कोई। परे सूरज से अमरीका ने करोड़ हा कह के शमांगन छुड़ी, आसमान नहीं लभा। हमसे ताकतवर मज़हब है, ईसाई इल्म वाले थे, उनके उलमा हर कोई आलम नहीं सी बन सकता। जो उनके ना हर बंदा पीर फकीर बन गया, हर मौलवी बन गया। उन्होंने चर्च बेच दिए, चर्च नीलाम कर दिए। आसमान का ना लभना कोई छोटी मोटी शय नहीं। मुमकिन है अहमदाबाद के मौलवी लभ लैन, मेरा ना रौला कोई नहीं आएगा, लेकिन लभया कोई नहीं। जो फासले हदीस में लिखे हैं वहाँ तो है ही नहीं ना। चलो को अमरीका वाले सूरज से परे देख सकते हैं, उनके पास ये ताकत। उन्होंने करोड़ हा कह के शाएं गिन डाली, आसमान नहीं मिला। हूँ मैं इससे की बहस करा, तुसी तकड़े हो जाओ, तकड़े हो जाओ। दरअसल इल्म रोज़मर्रा की चीज़ों का नाम है, इंसान हासिल करता रहता है। आसमान होवे ना हो, दोज़ख होवे ना होवे, जन्नत होवे ना होवे, मेरे नबी पाक ने इस पूरी ज़मीन से करोड़ हा जन्नतां बना दी, करोड़ हा जन्नतां बना दी हैं। एक एक कब्र जन्नत का बाग बनती गई, करोड़ हा लोगों को शहादत दे दी। ये सारी कि ये कब्रें जन्नतों के बाग हैं, करोड़ हा कब्रें जन्नतां बन गई। दोज़ख कहते नहीं, दोज़ख हिलेगी, दबाएगी, कि वेखिए जे कबर शबर उसे स्प्रिंग लगे हो, शाक लगे हो, उनको लगी भी हो नहीं। मोमन को मैं ना एक बारी माबी मौलवियों को सवाल किया, बड़े तकड़े मौलवी। मैं कहा जी चिट लिखी, मैं कहा जी क्या कलमा गो दोज़ख में जाएगा? जवाब दो। एक ने दूजे ने फड़ाया, दूजे ने तीजे ने, तीजे ने 5-7। मैंने कहने लगे भाई साहब बड़ा शैतानी सवाल है। मैं कहा जो भी है शैतानी है, तो जवाब चाहिए। लोगों ने जो रोज़ रोज़गार तो डराते हो, तो मुझे जवाब दो कि क्या कलमा को दोज़ख में जाएगा? मेरे नबी का नाम लेने और नाम लेवे दोज़ख में जाएगा? किसकी जुर्रत है ये कह के वो दोज़ख में जाएगा? जवाब नहीं देते थे। पता लोगों ने डरा डरा के ना मौलवियाँ लुट खाता है। 1400 साल तो लुट रहे, खुदा के नाम से लुट खाता। असा तो फिर भी खुदा का ख्याल रखा, मौलवियाँ तो रखे क्यों नहीं कहते। 7वें आसमान से इमाम बुखारी ने कहा जी 16 बकरिया ने तख्त चुके। बकरा बकरा होता है, सीरी मार दे समुद्र कोई हाल कोई नहीं। जो इन्होंने लिखा ये मेरे नबी पाक का फरमाया हुआ नहीं है ना, मुहद्दिसीन का अपना ही फरमाया है। आप ही बह के जोड़े, खुदा के रसूल की हदीस होती कभी गलत ना होती, अल्लाह के रसूल के कहा होता कभी गलत ना होती, ना सारा कोड़ो गला बनाए। अल्लाह ताला हमें नबी पाक की आल से, नबी पाक छोड़ के ही आल गए। आल छोड़ रहा हूँ, कुरान छोड़ रहा हूँ, उससे मोहब्बत की तौफीक दे। बस 2 वादियाँ आल गए, लेकिन सिर्फ नस्लन सैयद होना ये आल की दलील नहीं है। बाबे नू रौला पाया, अल्लाह करीम मेरा बेटा है। अल्लाह ने कहा मैं मानना तेरा बेटा है, पर तेरी आल नहीं। बेटा तेरा है, तेरी आल नहीं। नू तेरा बेटा, तेरे दीन पर नहीं। खुदा की कसम मेरे आका की वो आल हो ही नहीं सकती जो मेरे आका के दीन पर ना हो। वलियों को दुआ, वलियों तो मना ही नहीं, कोई वली घोड़ियां नू वली मान लिया की क्या तो पढ़ी लिखी कौम है। घोड़ियां नू वली मान लिया, उन्होंने जवान कुड़ियां को बच्चा होएगा, शादी होएगी,
हाफजा भी गरम गरम चौल घोड़े के मूँह लिया हवाड़ जी फू करता है कहते वेख्या बाबे ने खत्म पढ़ छड़े हूँ तो मौलवियों की लोड़ ही नहीं रही घोड़े ही खत्म पढ़न लग गए। अल्लाह आपको समझ दे। मैं पूरे यकीन से आपकी तारीफ नहीं करना चाहता, पूरे यकीन से कहता हूँ अगर हक और सच की राह पर है तो सिर्फ अहले सुन्नत है, तो सिर्फ अहले सुन्नत है। मेरे नबी की रहमतें तुम्हारे साथ हैं। उन करोड़ों रहमतों का सदका वो जो डराने वाले इंज अजाब होएगा, इंज अजाब कितने होएगा। तो कई बारी सुना है, मैं बार बार दोहराना पसंद नहीं करता। मक्के के काफरा ने नबी पाक नूं फड़ लिया, जा अपने अल्लाह नूं कह अजाब भेजे, असी है खलोते। अल्लाह से कहो अजाब भेजे, हम खड़े हैं। जिबरील दौड़ा, अल्लाह ने फरमाया ना काफरा नूं कह तुहानूं अजाब नहीं होना, तुहाडे च मेरा रसूल खलोता है। काफरा खुदा दा रसूल खलोता होवे वो अजाब मांग रहे हैं, अल्लाह नहीं देता। हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो दुरूद पढ़ने वाले हैं, हम तो दुरूद पढ़ने वाले हैं, कहाँ से अजाब आएगा। अल्लाह तुहाडियां बैतां नूं कबूल करे। बस हुण मैं मामूली गल नहीं कर रहा, बैत एक ही जगह होती है, बंदा एक बारी विकता है। इस बैत को अल्लाह कबूल करे। ये नबी पाक की आल से निस्बत की बैत है। शजरे जाके ला के देखो, सारे शजरे मौला अली करमल्ला वजल करीम तक जाते हैं। साडा शजरा कोई खिच खाच के नक्शबंदियां का ना मुजद्दद वाक सिद्दीक़ अकबर लगा, पर सही नहीं बात। असल जो है असल ही है, हमने नबी की पाक आल को पलीत लोगों के हवाले कर दिया। ये हमारा हक था। 10 मुहर्रम होती तो हर सुन्नी की आँख अश्कबार होती, हर सुन्नी के घर बच्चे रो रहे होते प्यो नाल बैठ के, आज मेरे नबी की आल का दिन है। हमने उनके हवाले किया जो वलियों के कायल नहीं है। और मैं उन तकरीर नहीं फालतू करनी, ये दीन ही वलियों का। ये दीन नमाज वलियाँ बनाई, जुमा वलियाँ बनाया, हज वलियाँ बनाया, काबा वलियाँ बनाया। कोई हाफजाबाद का मौलवी दलील मांगना चाहता है तो सुने। 21वें बेसत के 21वें साल नबी पाक के हज फर्ज हुआ। आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज का काफिला दे के हज के लिए रवाना किया। यहाँ पर आपने कोई वसीयत नहीं की, नसीहत नहीं की कि देखो काफिर नमाज़ां नहीं पढ़ते तो पढ़नी है, नहीं करना नहीं। एक लफ्ज़ नहीं कहा। सिद्दीक़ अकबर ने वही हज किया जो उनसे पहले काफिर करते थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हजूर ने नहीं कहा कि 2 नमाज़ां अरफात पढ़नी है, 2 पढ़ने हज वाले। इसीलिए हजूर ने नहीं कहा कि जब से हज शुरू हुआ 2 नमाजें अरफात में पढ़ी गई, 2 मुज़दलिफ़ा। हज में नमाजें मौजूद है, मौलवी क्या जवाब देगा? हज तो नबी पाक से 500 साल पहले शुरू हुआ। हज में नमाज। अल्लाह ताला साहबजाद साहब से दे। अल्लाह गवाह मैं खुशामद नहीं करता, मेरी मिजाज नहीं आगा, लेकिन बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। यतीम बच्चियाँ में आई हैं, यतीम पाले, फिर यतीम पाले, फिर यतीमां दी शादियाँ की। हुज़ूर ने फरमाया जड़ा 2 बच्चियां की शादी करेगा वो मेरे नाल जन्नत होएगा। साहबजाद साहब ने यतीम में आई हैं, फिर यतीम में आई हैं। इनका दर्जा हम नहीं गिन सकते, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह ताला सोने यकीना से इसी तरह जिंदा रखे। जनता इन्हों दी अपनियां बहुत सोहने काम किए, बहुत सोहने। सारा खानदान पढ़ा लिखा है माशाअल्लाह। इस वजह से मैं क्या इन्होंने समझावा मांगा, मैं क्या मत पढ़े लिखे पट्टी चक वाले पढ़े ने, ये शायद आसमान लभ लें, सानू तो नहीं लभ्या कोई होर लभ लवे। अल्लाह ताला साहब सब जिंदगी देवे, सेहत देवे। हुज़ूर किबला महमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दर्जात बुलंद करे।
थोड़े सारे थोड़े घर महसूस होवे कि मुहर्रम आई, कोई 10वीं मुहर्रम को ख़त्म हो रहा हो, कोई बच्चे मेरे निके निके बच्चे पूछते जी हमें बताओ करबला गया था, घर मैंने पूछते क्या चीज़ थी, बच्चों को बह के समझाओ किस तरह नबी पाक की आल पर जुल्म किए गए। वो लोग आप भी बच्चों को समझाएं, इस साल नहीं तो अगले साल अल्लाह ताला करेगा, फिर मुहर्रम आएगा। अब तो रबीउल अव्वल शरीफ मोमिनों के पास 2 दिन है, एक 12 रबीउल अव्वल है, एक 10 मुहर्रम है। 12 रबीउल अव्वल मेरे आका का दिन है और 10 मुहर्रम मेरे आका की आल का दिन है। ये 2 दिन है हमारे पास। अल्लाह ताला कबूल करे उन्होंने को जिन लोगों के अकीदे बहुत ख़राब हैं, वो नबी पाक की आल का नाम इस्तेमाल करते हैं। सुनिया को खुद अलर्ट होना चाहिए। अहले सुन्नत ही नबी की आल का वारस है। अहले सुन्नत मेरे नबी की नमाज का वारस है। तेरी नमाज मेरे रसूल पाक की नमाज है। अल्लाह ताला तो हिम्मत देवे। जरूर पहले सुनता पढ़नी, अजान पहले देनी हो चुकी है, जना जना सुनता पढ़